बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ तारिक तुनियो। दोस्तों, एक बच्चों की तरफ से, चूँकि मैंने ऑब्वियसली बच्चों को कुछ गाइडलाइन दी हुई थी, तो एक बार बार सवाल आ रहा था ग्रेजुएशन से मुताल्लिक, ठीक है। अच्छा भाई देखो, जब आप चार्ट अकाउंटेंसी में आते हैं ना, तो आप अपना फॉर्म देख लो जो आईकेप की तरफ से फिल करते हो। उसमें आईकेप खुद रिकमेंड करता है आपको कि आप ग्रेजुएशन कर लो। डजेंट मीन कि आईकेप की क्वालिफ़िकेशन को ग्रेजुएशन या मास्टर से लिंक नहीं होना चाहिए। अब मैं कुछ प्रपोज़ल जो है उस पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, प्रपोज़ल क्या है? 2 प्रपोज़ल है ना। असल में देखिए, ग्रेजुएशन कैफ लेवल को लिंक करने का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक तो हमारे मुल्क में जो ग्रेजुएशन के हवाले से आपको पता है 4 साल का हो गया है, और नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स, ऑब्वियसली जब हम कैफ क्वालिफाई करते हैं तो उसमें आपके सब्जेक्ट होते हैं, कैफ के सब्जेक्ट होंगे आपके 8 और पीआरसी के सब्जेक्ट 5 हैं। अब वो भी 3 होने जा रहे हैं। अब इस वजह से ना वो ग्रेजुएशन का लिंक नहीं बन पा रहा, और कोई भी यूनिवर्सिटी जो है इस तरीके से इस पर जो है वो डिग्री नहीं देगी। तो वन ऑफ द ऑप्शन क्या है? वो ये है कि किसी यूनिवर्सिटी को कोऑर्डिनेशन करके, ऑब्वियसली आईकेप पे ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, ये आई कैन वेरीफाई पर्सनली, मैं आपको बता सकता हूँ। बट थोड़ा सा जो मुझसे भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ बीइंग गवर्नमेंट एक सीनियर पोजीशन पे हूँ, तो मैं भी इस लाइन पे थोड़ा सा सोच भी रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ कि भाई एक तो किसी यूनिवर्सिटी से ऐसी कोऑर्डिनेशन की जाए जिसमें कैफ लेवल तक का जो तकरीबन जो 1.5 साल का टाइम है, इसके वो क्रेडिट आवर्स दी जाए। सपोज़ करें कि अगर लेट सपोज़ कि एक टोटल टाइम जो रिक्वायर्ड है वो 4 साल है, और यहाँ पे अगर 1.5 साल 2 साल रखते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स को पास और क्रेडिट दे दिया जाए, एग्ज़ाम कर दिया जाए, और रिमेनिंग जो कोर्सेज़ हैं वो बच्चा वहाँ से ऑप्ट करे। और इसके अंदर ना वेरियस ग्रेजुएशन की क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, कोई एक फ़िक्स नहीं होनी चाहिए। इसमें मसलन बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन होना चाहिए, इसके अंदर इवन कॉमर्स, इसके अंदर बीबीए, ये इस लाइन पे थोड़ा सा अभी मैं, जैसे बच्चे पूछ रहे हैं तो इसलिए मैं आपको कम से कम अपना इंटेंट बता रहा हूँ कि मैं इस पर कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी वे में गवर्नमेंट की तरफ से, आईकेप की तरफ से नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक ऐसी लेवल पे मैं पहुँच गया हूँ कि एजुकेशन की सेक्रेटरीज़, बोर्ड के सेक्रेटरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ तो बैचमेट है या जूनियर है या दोस्त है, तो मैं उनको अपने हिसाब से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब दूसरा प्रपोज़ल क्या है? वो यूनिक है। इस पर मैं आईकेप से सीनियर लेवल पे अभी एक लेवल पे बात हुई है, एक सीनियर लेवल पे अभी मैं बात करूँगा, और वो क्या है कि सीएसएस के लिए या पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए एक आपको पता है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम आता है पब्लिक सर्विस का, ये प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो सीट्स अवेलेबल सपोज करें होती हैं 80, 90, 100, 200, 500, और अप्लाई करते हैं 1.5 लाख, 1.25 लाख बच्चे। अभी मैंने एक इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की जॉब्स आई थी तकरीबन 440 के करीब, उसका प्रिपरेशन करवाया था, उसकी तैयारी करवाई थी बच्चों को, तो उसमें 1.25 लाख के करीब लोगों ने अटेम्प्ट किया था, और वेरियस स्टेजेस से होते हुए फाइनल इंटरव्यू भी बच्चों का हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी नंबर थी मेरे स्टूडेंट्स की जो पास हुई है और फाइनल स्टेज तक गई है। अब लेट्स सी उनमें से कितने एलोकेट हो पाते हैं। तो मेरे जहन में एक आइडिया है कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सीएसएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे पीएमएस हो, अब देखिए इसके लिए ना अगर आईकेप के फोरम से और एफपीएससी के फोरम से कोऑर्डिनेशन करके कोशिश की जाए कि कैफ लेवल पे भी जब बच्चा आ जाता है और उसकी बहुत अच्छा एक लेवल बन जाता है, मतलब देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है कि जिस लेवल की नॉलेज आईकेप कैफ पास करने तक डेवलप कर जाता है वो अनमेच्ड है, वो किसी ग्रेजुएशन के बच्चे में भी नहीं होती। तो अगर ये प्रपोज़ल है जिस पे मैं अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे हूँ और मैं किसी प्रॉपर फोरम पे इसको टेकअप करूँगा कि अगर कैफ लेवल पे जो बच्चा है, अगर लेट सपोज कि इसको एफपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोविंशियल एग्ज़ाम में बैठने दें सिर्फ कैफ पे, यानी कि ग्रेजुएशन की जो रिक्वायरमेंट है वो वेव कर दी जाए फॉर एनी स्टूडेंट जो जिसने कैफ क्वालिफाइड हो, तो इससे ना वो बच्चे जो कि ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनके लिए भी इंसेंटिव रहेगा कि यार नहीं, कैफ तक क्वालिफाई कर लो, क्योंकि उसके बाद ना मेरी लाइफ कंटिन्यू रहेगी। देखिए जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है इसके अंदर जो बच्चा आता है बड़े ड्रीम्स लेके और जो क्वालिफाई कर जाता है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तो सब खुशियाँ मनाते हैं, मगर उस बच्चे के लिए भी सोचना चाहिए जो किसी भी वजह से ना इस क्वालिफ़िकेशन को किसी स्टेज पे आके क्विट करता है, क्योंकि ये वो बच्चा है
جو بڑی تکلیف سے گزرتا ہے. تو اس کو وہ جو ٹائم ٹیکن بائی دا کوالیفیکیشن ہے وہ ویسٹ نہ ہو, وہ کنٹینیوٹی میں آگے بڑھ سکے. اب اگر لیٹ سپوز کہ ایک بچے نے 3 سال لگائے, 4 ساڑھے 4 سال لگائے اور پتہ چلا کہ وہ گریجویشن بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو کہاں کھڑا ہے؟ انٹر پہ کھڑا ہے. کیا کرے گا؟ دیکھیں نالج کی بیس پہ, اسکل کی بیس پہ وہ جاب تو لے لے گا, مگر کوالیفیکیشن وائز کہاں کھڑا ہے؟ اب اسی لیے نا اس پیٹرن پہ میری تھنکنگ ہے, آپ لوگ جو بھی مشورہ دینا چاہتے ہیں, میرا نمبر آپ کے پاس ہے, مشورہ دیں. گورنمنٹ کی طرف سے الحمدللہ میں پوری ایفرٹ کر رہا ہوں, آئی کیپ سے بھی کوآرڈینیشن ہے میری اور سینئر لیول سے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جو بھی میرا بچہ آپ کے لیے ہوگا, خاص طور پہ اس بچے کے لیے ہو از گوئنگ تھرو پین, ہو از گوئنگ تھرو, یعنی یہ جو بچہ جو ڈراپ آؤٹ ہے نا بچہ, اس کے لیے خاص طور پہ سوچنا پڑے گا. وی آر لائک فادر ٹو آل دا اسٹوڈنٹس. فادرلی فگر نہیں ہے, فادر کی جگہ ہے, روحانی باپ ہے. تو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ ایوری ون, ناٹ جسٹ کہ جو کوالیفائی ہو گئے گولڈ میڈل آتا ہے, بٹ اس کے لیے بھی جو ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے کہ زندگی میں آگے بڑھے اور ایک جگہ سیٹ ہو. تو جو پروپوزل ہو مجھے دیں, میں انشاءاللہ اپنے لیول پہ پوری کوشش کروں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.